राजा को अचानक पता चला कि उसके हाथ पर एक पिस्सू बैठा हुआ है। उसने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे हटा नहीं पाया। इसलिए वह उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गया और उसे एक पालतू जानवर की तरह पालने लगा। वह उसे अपना ही खून पिलाता था और एक खास डिब्बे में बंद करके रखता था। समय बीतता गया और वह पिस्सू लगातार बड़ा होता गया। राजा का उससे लगाव भी दिन ब दिन बढ़ता गया। वह उसकी देखभाल में इतना समय बिताने लगा कि राज्य चलाने से भी ज्यादा ध्यान उसी पर देने लगा। इसी बीच उसकी बेटी शादी की उम्र तक पहुंच गई। उसने राजा से अपने लिए एक योग्य वर ढूंढने की विनती की, लेकिन राजा ने उससे धैर्य रखने को कहा। तब तक वह पिस्सू इतना विशाल हो चुका था कि अब वह मांस भी खाने लगा था। राजा फिर भी पूरी श्रद्धा से उसकी देखभाल करता रहा, लेकिन एक दिन वह पिस्सू बीमार पड़ गया। राजा ने तुरंत एक वैद्य को बुलवाया, लेकिन वह वैद्य यह तक पहचान नहीं पाया कि आखिर यह किस जीव का प्राणी है। राजा ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, फिर भी अंत में वह पिस्सू मर गया। राजा दुख से पूरी तरह टूट गया। उसने उसकी खाल उतारी और पूरे राज्य में घोषणा कर दी, जो कोई सही सही बता देगा कि यह किस जानवर की खाल है, उसी से मेरी बेटी का विवाह होगा। मार्क नाम का एक आदमी आगे आया। उसने उस विशाल खाल को छुआ, उसका एक बाल उखाड़ा और ध्यान से उसकी जांच की, फिर बोला यह सुअर की खाल है। राजा ने कहा गलत जवाब। इसके बाद एक और आदमी आया। उसने एक आवर्धक कांच निकाला और बड़ी बारीकी से खाल को देखने लगा। अन्ना बहुत घबराई हुई थी। उस आदमी ने कहा यह किसी पेड़ की छाल है। राजा ने जवाब दिया नहीं। उसी समय एक सुंदर नौजवान वहां पहुंचा। जैसे ही अन्ना ने उसे देखा, उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। उसे उम्मीद थी कि राजा उसे सही उत्तर बता देगा, लेकिन राजा ने साफ इनकार कर दिया। उस युवक ने खाल को ध्यान से देखा और बोला यह मैनटी की खाल है। राजा ने फिर कहा यह भी गलत है। तभी एक ऐसा आदमी आगे बढ़ा जो बिल्कुल जंगली और बर्बर दिखाई देता था। उसे देखते ही अन्ना घबरा गई। उस बर्बर आदमी ने खाल को सूंघा। आगे एपिसोड देखने के लिए कमेंट में यस लिखे।